श्लोक संख्या 166। अहो, यमुना तटवर्ती नवलता मंदिर के अलिंद में कंदर्प क्रीड़ा जनित श्रम जल प्रवाह पूर्ण देह और परस्पर के सुखद स्पर्श से निमिलित नेत्र श्री राधा कृष्ण का अतुलनीय शीत संवीजन मैं कब करूंगी। श्री राधा मुरारी का संवीजन। कल प्रबोधन का हाँ, अब तिरुभाव हाँ जी, हाँ जी, पहले जिसको रोज पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो आया था मेरे पास उनका ये मैसेज, हरि नाम प्रेस वालों के। अच्छा। वो मैसेज और उसमें कई उनकी महिमा आई थी। वो भेजते हैं रोज, कुछ ना कुछ रोज भेजते हैं। वो केस लड़ रहे हैं ना ये हरिनाम वाला भी, तो उसमें ये शिवानी जी हाँ जी, हाँ जी, हरिवंश की है जी, हाँ जी। हमारे गुरु जी से कोई पूछता तो किसने लिखा, कहते महापुरुष। बहुत बिल्कुल सटीक जवाब है। वो महापुरुषों ने लिख लिया। तुम भी पढ़ लो, हम भी पढ़ रहे हैं, बात तो एक है। नहीं, वो तो ऐसे, वो तो और पुष्टि करते थे, क्योंकि भाई हमारे पास तो हजारों ग्रंथ हैं, कोई अंत नहीं गौड़ीय ग्रंथों का। समझो, यदि अपने को 7 बच्चे हों तो हम उनको छोटी छोटी रोटी खिलाते हैं, जरा जरा सा लोहा पहनाते हैं, तो कोई एक आदमी एक बच्चा ले जाए, उसको सजाए संवारे, पढ़ाए लिखाए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे पास हजारों ग्रंथ हैं, तुम पढ़ते भी नहीं हो। यानी वो है जो तुम्हारा बेटा ले जाके रोज सुबह शाम पढ़ते। राधा वर्ल्ड भी पानी नहीं पीते, राधा सुधानी जी का पाठ। मुझे भी दीदी सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताते हो ना कि किसके बारे में, कि वो रोज इसी का ही पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। इतना मुझे मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं पाठ करके पानी पीते। मैं माला जाप छोड़ के, मैंने माला जाप तो रात में भी कर लो, नहीं है तो ये संध्या, मैं संध्या अभी बंद की हुई है 3 दिन से। श्री राधा मुरारी का संवीजन। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधा रानी के चरणों में अपने भजन की निरंतरता की प्रार्थना की है। जैसे संसारिक लोगों का जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में विषय चिंतन चलता रहता है, वैसे ही एकांतिक भावनिष्ठ साधकों को तीनों अवस्थाओं में अपने अभीष्ट की स्मृति रहती है। जैसे विषयी जीव का मन विषय कानन में स्वच्छंद भ्रमण करता रहता है, वैसे ही भजन निष्ठ साधक का मन हर समय अभीष्ट के माधुर्य आस्वादन में मग्न रहता है। जिस प्रकार संसारिक व्यक्ति स्वभाव से ही संसार का काम करता है, स्त्री पुत्र अर्थ आदि को प्रेम करने के लिए उसे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं देनी पड़ती, उसी प्रकार राग साधक का भजन स्वभावतः ही अनुष्ठित होता है। कारण लोभ ही राग भजन का प्रवर्तक है। श्रीपाद श्री राधा रानी में अनन्य आवेश रखते हैं। उन्होंने अपने महाभाव रस अभिषिक्त मन को सतत कालिंदी तटवर्ती मंदिर के अंगन में स्थित रहने की प्रेरणा दी है। सहसा श्रीमती की कृपा से श्रीपाद की प्रार्थना के अनुरूप यमुना तटवर्ती नवलता मंदिर का एक मधुर लीला चित्र उनके नेत्रों के आगे फूट उठा। वसंत का समागम है। स्वभाव सुंदर मंदिर में वृक्ष वल्लरियां नव नव पत्र पल्लव आदि से और कुसुम आभरण से विभूषित हो गई हैं। सर्वत्र ही प्रफुल्लता की हास्यमयी माधुरी छिटकी है। वसंत लक्ष्मी ने श्री युगल के चित्त विनोदन के लिए वृंदावन में सर्वत्र अपूर्व नैसर्गिक शोभा भर दी है। वसंत आगमन पर यमुना तट की कैसी अपूर्व शोभा है। यमुना के तीर और नीर की नैसर्गिक शोभा मानो उच्छ्वसित हो रही है। उसी परम सुषमा मंडित यमुना तट पर नव नव लताओं से निर्मित एक कुंज मंदिर है। उसी मंदिर के भीतर श्री युगल विलास कर रहे हैं। श्रीपाद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो किंकरी रूप में कुंज अलिंद से कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उस अनुपम विलास माधुरी का आस्वादन करें। स्थान और काल के निरुपम परिवेश ने श्री युगल के रति रस का विपुल उद्दीपन जगाया है। अति निविड़ है युगल विलास। किंकरी की नयन शफरियाँ
उस विलास सिंधु में सुखपूर्वक संतरण कर रही हैं। साधक को भी अपने स्मरण में इस रस का आस्वादन प्राप्त करना होगा। साधने भाविवे जहा सिद्ध देह पावे तहा। ब्रज रस के ऋषि श्री रूप रघुनाथ की करुणा को संबल बनाकर साधक अपने चिंतन में इस रस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होता है। रति क्रीड़ा का अवसान हो गया है। श्री युगल कुंज से निकलकर कुंज प्रांगण में एक रत्न आसन पर बैठ गए हैं। घन घन निश्वास प्रश्वास चल रहा है। उनके श्री अंग अति अद्भुत रति क्रीड़ा के कारण श्रम सीकरों से भर गए हैं। श्री राधा माधव एक दूसरे से सट कर बैठे हैं। किंकरी वीजन कर रही है, अतुलनीय शीत संवीजन। वो ऐसी अपूर्व परिपाटी से वीजन कर रही है कि श्री युगल परम सुशीतल वायु का सेवन कर रहे हैं और एक दूसरे का अंग परिमल एक दूसरे की नासिका में यथेष्ट रूप से प्रविष्ट कर रहा है। श्री युगल अपने नयन प्रांतों से एक दूसरे को रूप सुधा का लेहन कर रहे हैं। त्वक से परस्पर का अमृतमय स्पर्श और नासिका से परस्पर के सरस अंग परिमल का आस्वादन। विपुल रति श्रम के पश्चात सेवा रस मूर्ति किंकरी के दिए सुमिष्ट पेय और सरस तांबुल आदि का जिह्वा से आस्वादन। परिहास युक्त आलाप वार्तालाप से परस्पर के कर्णों में अमृत धारा का सिंचन। दोनों ही की पंच इंद्रियां अद्भुत रस अमृत में डूबी हैं। यही कारण है कि दोनों के नेत्र सुख से बंद हैं। क्या अद्भुत सा। मदन शुक्ला कुंज में बाहर निकल जाए तो ये छवि आ सकती है। और फिर जब हम बसंत लीला कराते हैं वन विहार में तभी छवि का चिंतन कर सकते हैं। इसमें बसंत का ही वैसे वर्णन बसंत का ही दिया है, क्योंकि बसंत में ही सब दीपन किंकरी श्री युगल की परम सुखमय अंग माधुरी दर्शन करने के साथ साथ अपूर्व सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य है। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद परम आर्त के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं रति श्रांत श्री राधा मुरारी की शीत संवीजन सेवा कब करूंगी। माधुर्यमय लीला में मुरारी शब्द का प्रयोग क्यों? इसलिए नहीं कि मुर नामक असुर का वध किया है। श्रीपाद लीला शुक कहते हैं कि जिनके सुस्निग्ध घन कृष्ण केश चूड़े के रूप में बद्ध हैं, मोर पंख जिनका भूषण है, जो अति चपल नयन हैं, जिनके बिंब जैसे सुचारू अधर ओष्ठ हैं, जिनका हास्य मृदु मधुर है, मंदार गिरी जैसा उदार जिनका लीला विलास है, मुरारी के ऐसे मुग्ध वेश के दर्शन करने के लिए मेरे अधीर नेत्र उसे खोजते फिर रहे हैं। इस श्लोक के मुरारी शब्द की व्याख्या में सारंग रंगदा टीका कहती है कि मुरा अर्थात श्लोक का अभिप्राय देखकर लगता है कि यहाँ मुरारी शब्द का प्रयोग मुर नामक असुर के शत्रु के लिए नहीं हुआ। मुरा शब्द का अर्थ है कुत्सा, उसके जो अरी हैं अर्थात परम सुंदर। इस प्रकार श्रीपाद ने श्री राधा माधव के निरअतिशय सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करके ही राधा मुरविधो इस शब्द का प्रयोग किया है। श्लोक संख्या 167। अहो, मधुर सद्रस की प्रणय केली से परिपूर्ण वृंदावन में विदग्ध वर नागरी श्री राधा और रसिक शेखर श्री कृष्ण कभी मधुर गायन करते हैं, कभी हिंडोले पर प्रबल वेग से झूलते हैं, कभी कुसुम वायु का सेवन करते हैं, तो कभी कंदर्प क्रीड़ा विषयक निपुणता दिखाते हुए खेल करते हैं। विदग्ध नागरी और रसिक शेखर का खेल। जहाँ भी विलास होगा ऐसी सारी सेवाएं होगी, है ना। उसके बाद दुकान में तांबूल दो, भीजन करो, पसीना पूछो। मुख्यतः तो यही है, हर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि कालोचित सेवा, चंचीला के बाद है ना कि शांतों में कालोचित सेवा। कालोचित सेवा में यही है, भीजन करना, पसीना पूछना और अंग प्रत्यंग
तो विजन कर मतलब फोटो रोकना और कुछ पिला देना खिला दें। बस। और क्या हाँ, कोई पे 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 का भी आया है पे जिक्र, पदार्थ पे खिला देना। तांबुल वो सब है। झूले के बाद भी उतरेंगे तो पेश पास तो हर वक्त हाथ में साथ कंघी। को एक तो कंघी, एक शीशा और एक तांबुल और एक पेय पदार्थ ये लेके घूमना पड़ता है। बड़े तौलिया तो लिया। मैं तो कहना चाहिए एक बैग ऐसा लगता है कि बैग रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सामान रखा हुआ है। श्रीपाद स्फूर्ति की देवी का आस्वादन प्रत्यक्ष जैसा ही कर रहे हैं। उनके विशुद्ध सत्व उज्ज्वल चित्त के समक्ष जहाँ उन्हें आना हो ना उससे पहले उस कुंड में ये सब रख देना चाहिए। जैसे मदन सोमना कुंड का हाँ पता जी। लग गया कि केली कुंड वो है, हाँ जी, तो उस वक्त जो साधक हैं वो भी तो साथ साथ चल रहे हैं, चल रहा है। तो उससे पहले वो अंदर रखते हैं। हाँ, अंदर तो हाँ सजा और देते हैं। अब झूले का तो पता नहीं हाँ, कब उतर के आएंगे, तो उसमें कोई कुंड भी नहीं है। नहीं है। कुंड तो है, जैसे गुप्त कुंड में कुंड है तो कुंड में और माता सुखदा में हो गई और सुखदा कुंड में सुने हैं बस। और और क्या है, और मधुपान लीला में। हुई तो उसमें भी आपको मधुपान करके अस्त व्यस्त पेशों से बाहर आएंगे तो बैठा के करोगे। झूले के बाद भी बाहर बैठा के करेंगे तो उसको तो अपने हाथ में रखना है। हाथ में श्रीपाद पूर्ण स्वरूप के आवेश में लीला रस का विचित्र आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। गुप्त कुंड में और मदना सुखदा कुंज में और रात को सब सजाते हैं, है ना। गुप्त कुंड में और मदना सुखदा कुंज में और रात को जब सोते तब तब आपने बताया था। तो संकल्प तुरंत पढ़ाया था ना तुम्हें कि भाई मैं उसको सजाऊंगी, गहने पहनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, फिर शैया सजाऊंगी, फिर तुम्हारे अर्पित करूंगी। अर्पित। फिर साधक आवेश में आर्ति भरा रोदन, व्याकुलता और उत्कंठा भी देखने को मिलती है। मुख्य बात यही है, ये सब साक्षात सही बात चिंतन करने से, जैसे कल उन्होंने कहा ना कि जो स्मरणनिष्ठ साधक है वो उन अवयवों को अपना ये अवयव ही समझता है, ये भी हाथ में पड़ेगा। अच्छा, जब प्रत्यक्ष में कुछ होता नहीं तो बाहर आ देखता है तो फिर हाँ हाँ का सच सच। ऐसे आचार्य का अनुगत होकर भी और उत्कंठा राज्य वृंदावन में वास करके भी मुझ जैसे जीव को कोई अनुभव नहीं। जिस साधक का चित्त श्री राधा चरणों में समर्पित है उसमें उत्कंठा की अतिशयता अवश्यम भावी है। व्याकुलता और उत्कंठा के साथ भजन करने पर अपनी प्राप्ति का मार्ग वो स्वयं ही दिखा देती है। गीता में लिखा है ददाभि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्रीपाद की उत्कंठा अत्यंत प्रबल है। स्फूर्ति में विराम आ जाने से वो रो रहे थे और अब श्रीमती की कृपा से उन्हें वृंदावन में विचित्र क्रीड़ाओं में रत श्री युगल की कुछ रसमय लीलाओं की स्फूर्ति हुई। श्रीपाद किंकरी रूप में पहले तो वृंदावन की माधुरी का दर्शन करते हैं। कैसा वृंदावन? मधुर सद्रस की प्रणय केली से युक्त। श्रीपाद वृंदावन के एकांतिक कृपा पात्र हैं। ये उनके श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ का पाठ करने से ही पता चलता है। वृंदावन का अनंत मधुर तत्व, महात्मा, सौंदर्य, माधुर्य आदि श्रीपाद के चित्त में स्फुर्त होकर इस ग्रंथ के रूप में विश्व में प्रकाशित है। दीदी जैसे वृंदावन महिमा अमृत है, इसके बाद वृंदावन के बारे में बताया, ऐसा कोई और भी ग्रंथ है वृंदावन के बारे में? एक है मथुरा महात्म सनातन गोस्वामी। अच्छा, मेरे से ना वही हरिचरण पूछ रहा था, कहना बात आई तो मुझे याद आ गया कल परसों। अच्छा, गौड़ियों में ही लिखा है। इसका पाठ तथा श्रवण करने से पाठक श्रोता के चित्त में परम आश्चर्य में वृंदावन का स्वरूप महाचमत्कारित्व का विस्तार करता है। श्रीपाद किंकरी के रूप में अपनी स्फूर्ति में अनुभव कर रहे हैं कि वृंदावन मधुर सद्रस का प्रणय केली में स्थान है। ब्रज बालाओं का प्रेम ही मधुर प्रेम है। वही प्रेम विभाव, अनुभाव आदि के संयोजन से व्यक्त अथवा पुष्ट होकर मधुर सद्रस बनता है। सद्रस शब्द का अर्थ
आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य कृष्ण सुख निष्ठ निर्मल प्रेम रस ही। मधुर रस में विचित्र विहार रूपी जिस उपचार द्वारा ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं, वही उन लोगों के सदृश की चरम परिणति प्रणय केली है। इस प्रणय केली का उपयुक्त स्थान ही वृंदावन है। स्वच्छंद केली रस से एक दूसरे को सुखी करने की वासना जन्य तन्मयता में परस्पर का एक प्राण हो जाना लगता है प्रणय केली का यही अर्थ है। इस उत्कंठा में प्रणय केली के वर्णन में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है गोपाल चंपू में, ब्रज गोपी और श्री कृष्ण प्रणय के साथ एक दूसरे को लेकर गुप्त स्थान में जाते मिलते, एक दूसरे को आलिंगन करते, चुंबन करते, उल्लसित करते, रति वार्ता करते, मेरी वेश रचना करो ऐसा आदेश देते, परस्पर एक दूसरे की वेश रचना करते और इस प्रकार परस्पर नानाविध प्रणय में केली विलासों में रत होकर भी विलास की एकांतिक तन्मयतावश उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या किया है, क्या कर सकते हैं। ऐसी प्रणय केली का उपयोगी स्थान वृंदावन ही है। गोपी साधक को चिंतन करते समय अपने हृदय में पहले वृंदावन को, जैसे हम कहते हैं आत्मा है, तो वो जब सभी विषय वासना शून्य हो जाएगा, एकमात्र एक उत्कंठा रह जाएगी, तो हृदय में वृंदावन प्रकट होना चाहिए। क्योंकि नहीं आत्मा आत्मा करते तो फिर वो ज्ञान मार्ग का हो जाएगा ना। तो पहले मतलब हम लोग वृंदावन का चिंतन करके उसमें प्रिया प्रीतम को तभी हुआ है। गोपी और कृष्ण और बाहर भी चलते फिरते देखते सतत देखना चाहिए कि ये सब पेड़ जो हैं ये कोई योगी मुनि हैं, ये जो पत्ते हैं ये कुछ और हैं, ये गुफाएं कुछ और हैं, यहीं कहीं वो विचर रहे हैं। गोपी और कृष्ण वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र मिलित भी हों तो वहां इस प्रणय केली के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं। यही कारण है कि वो वृंदावन में ही परस्पर मिलन की कामना करते हैं। श्रीपाद देख रहे हैं किंकरी रूप में कि उसी मधुर सदृश वाली प्रणय केली से युक्त वृंदावन में श्री राधा माधव क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन के निरुपम शोभा मंडित परिवेश में वे मधुर मदन गीत गाते गाते चले जा रहे हैं। परस्पर छवि देखो, वन विहार कर रहे हैं एक दूसरे को आलिंगन करके। अब ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कहाँ मालूम। कहीं बैठ जाएंगे फिर कहेंगे मेरी वेश रचना करो, तो वेश रचना कर परस्पर आलिंगित अवस्था में गजराज करणी हाथी हथनी की तरह स्वच्छंद वन विहार। गति हंसनी गंजिता, हंस जैसी गति। स्वामिनी अपनी सुललित बाहु द्वारा गोष्ठ युवराज का आलिंगन किए हुए है। श्रीमती की दाईं बाहु श्याम की पीठ पर होती हुई दक्षिण बाहु के नीचे कुक्षी तक गई है। देखो दक्षिण बाहु में हम लोग लीला कमल देते हैं और हठात ठाकुर जी आ जाते हैं तो झट बोलते हैं लीला कमल जो है वो लेफ्ट में आ जाता है, क्योंकि इससे वो ऐसे आलिंगन करेगी। लीला कमल आ गया ना लेफ्ट में। परम लालित्य युक्त श्रीमती की बाहु के स्पर्श से रसिक शेखर के मन में शत शत रस वासनाएं जग रही हैं। श्याम की दीर्घ वाम बाहु स्वामिनी की बाईं ग्रीवा पर होती हुई वक्ष तक गई है। ऐसे इतनी लंबी होगी कि ऐसे होके लेफ्ट साइड के वक्ष तक है। सुबलित बाहु है। स्वामिनी की सेवा में नियुक्त होने से शक्ति का सौंदर्य फूट उठा है। वो इस प्रकार आलिंगित अवस्था में गाते हुए चल रहे हैं। दोनों ही गायन में मत्त हैं। रसिक शेखर कृष्ण, विदग्धा स्वामिनी, कैसा मधुर है कंठ स्वर। कभी स्वामिनी श्याम के वक्ष पर मस्तक रखकर गाती है। श्याम सुंदर के आनंद की सीमा नहीं। सखियों में से कोई साथ नहीं है। किंकरी छाया की तरह युगल सेवा में रत है। कभी वन विहार करते करते स्वामिनी कुसुम चयन कर कुसुम आभूषणों से श्याम को सजाने लगती है। कभी श्याम
अपने हाथों से पुष्प चयन कर पुष्प आभूषणों से ईश्वरी को सजाते हैं। इस प्रकार स्वच्छंद वन विहार करते करते युगल ने वर्षा हर्ष वन में प्रवेश किया। पहले बसंत हो गया, अब वर्षा में आ गए। भीषण छोड़ बदला है। वर्षा हर्ष वन की कैसी निरुपम शोभा है। जूही चमेली गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए मल्लिका रूप कुलबाला के अंक में स्थित चंचल भृंगों को अपने सौरभ की ओर आकृष्ट कर रही है। विकसित मालती पुष्पों से सुशोभित हास्यमुखी पृथ्वी, कदम्ब की कलिकाओं द्वारा पुलकित वन श्रेणी, मेघ संबंधीय जल कणा समूह द्वारा अविरत गलित अश्रु जल धारिणी, आकाश रूपी रमणी, ये तीनों ही एक साथ वर्षा हर्ष विभाव से श्री राधा माधव के प्रति समान अनुराग व्यक्त कर रहे हैं। इंद्रधनुष रूपी तिलक से दिग्बंधु का ललाट फलक अति सुंदर हो गया है। उसका अंधकार रूपी केश समूह विद्युत माला रूपी स्वर्ण केतकी दल से परिशोभित हो गया है। मेघ रूपी स्तन से युक्त विदबधु चंचल वक पंक्ति रूपी विमल माला समूह धारण कर श्री राधा माधव का मन हरण कर रही है। वर्षा हर्ष वन में श्री युगल के पुलकित चित्त होकर परम उत्कृष्ट रतन हिंडोले पर बैठते ही किंकरी परम आनंदित होकर हिंडोले को मंद मंद हिलाने लगी। कभी रसिक शेखर झूले का वेग बढ़ाकर उसे प्रबल वेग से आंदोलित कर देते हैं। श्रीमती डर करती है और स्वामिनी को डरी देखकर किंकरी श्याम सुंदर को वेग से हिंडोला आंदोलित करने के लिए मना करती है। लेकिन मैं तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है ये मैं पीछे से जाके उसको रस्सी को पकड़ लेती हूँ, तो ऐसे देखते हैं ये कौन है। स्लो कर। पर श्याम है कि सुनकर भी अनसुनी कर झूले को जोर से झोटे दे रहे हैं। यार नहीं छोटा दीजिए सब बल के। दीदी कब होना है अब? अब आने वाला अगले हो भी जाएगा ना 11 को अभी ने देखा था। वापस आएगी 3 से 3 से हरियाली 3 से हरियाली 3 से फिर से आनंद उत्सव शुरू। गए साल तो बहुत आनंद आया था। हाँ नहीं आनंद दीदी, जब तक हम लोग सब साथ हैं तो आनंद उत्सव तो है ही, इसमें कोई है। ठाकुर जी की राजी है जो करा ले। दीदी के होते हैं तो मजा बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ जब तक हम सब। आज मेघ शाम पूछने आया था, बोला झूला कब पड़ेगा। हाँ अभी हर रास्ते में मिला था। अभी एक आशी को तो वापस आएगी ना, उसी द्वारसी के दिन डाल देंगे, खड़ा कर देंगे द्वारसी के। हम भी टाइम से निकाल के साफ सफाई कर लेते हैं। 3 से शुरू हो जाएगा, श्रावण आ गया। ठीक, बड़े सही टाइम पे आया है। श्री राधा की कैसी माधुरी है। व्यग्रता के कारण उनका वेणी बंधन खुल गया, सिर पर घूंघट ना रहा, भूषण अस्त व्यस्त हो गए। पवन से अंतरीण वस्त्र उड़ेंगे ये सोचकर उन्होंने पैरों से जो साड़ी दबा रखी थी उसे भी अब वो नियंत्रण में नहीं रख सकी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए झूले का वेग और भी बढ़ा दिया। इस पर भीति विजड़ित नेत्रों से श्रीमती श्याम सुंदर के कंठ देश से जा लगी। किंकरी युगल माधुरी दर्शन कर धन्य हो गई। श्री युगल हिंडोले से उतर पड़े। पर भी तो है झूठे से तो डर किशोरी लोगों ने कंठ लगाए। वे वसंत ऋतु वन में प्रवेश कर वासंती शोभा के परिवेश में विविध कुसुमों के परिमल से सुवासित वायु का सेवन करने लगे। उस वासंती शोभा ने श्री युगल की विलास वासना जगा डाली। दोनों केली कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में निमग्न हो गए। किंकरी ने कुंज रंध्रों पर नेत्र रख कर देख, आज श्री युगल की बड़ी अभिनव सूरत केली और उसकी अद्भुत निपुणता प्रकट हुई है। श्री युगल के सूरत केली शिल्प की वैचित्र्य आस्वादन कर किंकरी धन्य हो गई। वो भाग्यवती है। विलास के अवसान पर कुंज में प्रविष्ट होकर उसने समयोचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। स्मरण निष्ठ साधक नित्य ही इन सभी लीलाओं की माधुरी का अपने स्मरण में आस्वादन कर धन्य होते हैं और चिंतन के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है। संसार में आसक्ति कम हो जाती है। क्रमशः प्राणों की समग्र आसक्ति
श्री युगल के चरणों को केंद्र बना लेती है और श्रीपाद को स्फूर्ति के भीतर विदग्ध वर नागरी और रसिक शेखर की रस वैदग्धि पूर्ण विचित्र लीला का आस्वादन प्राप्त हुआ है। स्फूर्ति जन्य आस्वादन में उनका चित्त तन्मय है। श्लोक संख्या 168। अहो आज अभी प्रदोष में श्याम किशोर मौली श्री कृष्ण ने श्री राधा के हाथ पकड़कर सहसा कदम्ब वन में प्रवेश किया। वहाँ केली शैया पर महारथी परिपूर्ण श्री राधा का सुखतर्जन रूपी जो शीतकार श्री हरि के कर्ण रंध्रों में पहुंचा, उसकी कल तरंग ध्वनि क्या मैं सुन पाऊंगी? शीतकार की कल तरंग ध्वनि। श्री अच्छा, ये शीतकाल विलास का शीतकाल। श्रीपाद विविध रसमयी लीला की स्फूर्ति के माध्यम से निकुंज रहस्य का आ गया ना। श्री राधा माधव के रूप गुण आदि की माधुरी धारा का आस्वादन करते चले जा रहे हैं। भगवान रस स्वरूप हैं, उनकी रस रूपता की अभिव्यक्ति लीला में ही है। प्रेमिक के प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार ही उनके प्रेम की सहयोगिता से भगवान का लीला व चित्र प्रकट हुआ करता है। श्री राधा प्रेम के परम सार महाभाव की घनीभूत प्रतिमा है। इसलिए श्री राधा रानी के साथ आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर के खेल में जैसी परम आस्वाद्य लीला प्रकट होती है, ऐसी और कहीं नहीं होती। किंतु भक्त के प्राण वैसी रहस्यमय लीला के रसास्वादन के उपयुक्त होने चाहिए। माइक देहाविष्ट मन से इस लीला का आस्वादन संभव नहीं है। इसके लिए चित्त शक्ति की प्रबल सहायता आवश्यक है। चित्त शक्ति की सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। साधक अपने को ब्रज निकुंज की सेवा परायण किंकरी के रूप में पहचाने, तब वो इस लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होता है। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं, अतः उनका लीला आस्वादन अबाध है। पिछले श्लोक में उन्हें श्री राधा माधव के वन विहार में कुछ एक मधुर लीलाओं के रसास्वादन की प्राप्ति हुई। जब ऐसे करते तभी भी विरह उत्पन्न होता। जब खुद को किंकरी मान के उस रूप में मान के सेवा करते तभी भी विरह होता है, तभी रोना आता है। वैसे वो करते तो आएगा ही नहीं। और फिर स्फूर्ति में विराम आने से चित्त में हाहाकार मच गया। इस श्लोक में श्रीपाद के नेत्रों के आगे प्रदोष की एक मधुर लीला की छवि फूट उठी है। प्रदोष काल है, श्रीमती जावट में है। श्रीपाद किंकरी के रूप में उनकी सेवा परिचर्या में निरत है। टाइम है, लीला का टाइम। ये प्रदोष काल है। अस्त यानी कौन कहेगी ना, तो किंकरी कहेगी ये क्या किया है, नाक का आँख में, आँख का नाक में, इधर तो काजल लगा दिया, इधर लाल कर लगा रही है, ये कान का गले में ऐसा, तो मैं ठीक करूँगी, ये लीला है, ये ऐसा विश्रांत करो। सहसा निकुंज वन में श्याम की वंशी बज उठी। कैसा विपुल आकर्षण! वन में नहीं, वंशी श्रीमती के मन में बज रही है। अब और घर में रहने का उपाय नहीं। कोई अपरिचित जादूगर वंशी के स्वर से मन को उदास बनाकर वन के रास्ते खींच लेना चाहता है। प्रबल आकर्षण के कारण श्रीमती ने अभिसार किया। किंकरी रूप में श्रीपाद छाया की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। कैसा मधुर है राधादास से। वंशीधारी श्रीमती के लिए अनंत प्रतीक्षा में कदम्ब तले बैठे हैं। सहसा सोने के आलोक से वृंदावन उजागर हो उठा। उत्कंठित नागर स्वामिनी को देखते ही व्यग्र भाव से उनकी ओर अग्रसर हुए। श्री राधा हैं सहज वाम्य स्वभावा, श्याम सुंदर को आते देखकर घर की ओर लौट पड़ती। अब उत्कंठा अधीर नायक ने दौड़कर श्रीमती के दोनों हाथ पकड़कर कदम्ब वन में प्रवेश किया। श्याम सुंदर किशोर मौली हैं,
नित्य किशोर चिदानंद घन भगवत स्वरूपों के शिरोभूषण पर किया भाववती श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के साथ रस निर्यास आस्वादन में उनकी कैशोर वयस सफल हुई है, इसीलिए उन्हें किशोर मौली आख्या प्राप्त है। श्रृंगार रस के आस्वादन की चमत्कारिकता से ही किशोर वयस सफलता होती है। अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की कांताओं का प्रेम आत्म सुखपूर्ण और ऐश्वर्य ज्ञान रूपी उपाधि से युक्त है। व्रज सुंदरियों का विशुद्ध परकिया भाव में प्रेम सभी प्रकार से उपाधि शून्य है, इसीलिए उनके साथ श्रृंगार रस के आस्वादन में ही ब्रजेंद्र नंदन की कैशोर वयस की सफलता रहती है। उनमें भी श्री राधिका महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा की श्री कृष्ण की परिपूर्ण कांता प्रेम रस के आस्वादन की आकांक्षा पूरी करने में समर्थ है। अतः श्री राधा रानी के साथ विहार करने में ही श्री कृष्ण की किशोर अवस्था की पूर्णतम सफलता है, इसीलिए आज वो किशोर मौली है। उत्कंठित युगल नीपाटवी अर्थात कदम्ब कानन में कहती है ना उर्वान लीला में कि वो रसिक है, रसिक को अपनी जवानी देने से कोई हर्जा नहीं होता, इसको तुमको जल्दी अभिसार करे, उसको पांचों बाणों में युद्ध कर कदम्ब कानन में प्रविष्ट होकर एक निकुंज मंदिर में केली शैया पर महारति रस के आवेश में डूबे हैं। किंकरी कुंज के बाहर रहकर श्रीमती के रति रस आवेश के सुख तर्जन रूपी सीतकार को सुन रही है। किंकरी का यह आस्वादन श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से है। श्रीमती का ये सुख तर्जन रूपी सीतकार श्याम सुंदर के कर्ण पथगत होकर उन्हें जो आनंद प्रदान कर रहा है, उसका अनुभव किंकरी का हृदय कर रहा है। अपने सौंदर्य माधुर्य से विश्व के समस्त जीवों का मन हरण करने के कारण जिनका नाम हरि पड़ा, उन हरि का मन भी हरण कर रहा है श्रीमती का सुख तर्जन रूपी सीतकार। श्री कृष्ण का सुख श्रीमती के अंतर में अनुभव किया जा रहा है। शांत लीला में भी है ना, ठाकुर जी रसास्वादन करते हैं गंगा जी का। तो देखो श्री जी, ये गंगा आदमी जो है ये सीतकार, और कोयल जो है वो इसलिए कर रही है तो सभी काली चीजों को हरण कर रहे हैं, वो राव को बुला रहे हैं। वही सुख इस सीतकार का उद्गम स्थल है, तभी तो उस सीतकार को सुनकर रसराज को ऐसा रस मोह है। ब्रज सुंदरियों का सर्वस्व हरण करने के कारण श्री कृष्ण का नाम हरि है। ब्रज सुंदरियों की शिरोमणि है श्री राधा। उनका मन प्राण हरण कर उन्हें अधीन करने में ही इस हरण कार्य की चरम सफलता है। अतः श्रीमती की ऐसी चेष्टा में ही हरि की चरम कृतार्थता है। रहस्यमय बात है कि रसिक जनों द्वारा ज्ञात होने योग्य, व्याख्या किए जाने योग्य सुरसिक राधा किंकरी सब कुछ जानती बूझती है। युगल की कोई भी बात उससे छुपी नहीं। यदि साधक समझने की इच्छा करे तो जो लोग समझते हैं उनकी कृपा की एक छींट, एक बूंद प्राप्त करनी होगी। रूप रघुनाथ बलि हैवे आकुति, कबे हाम बुझो विषय युगल प्रीति। किंकरी के रूप में श्रीपाद का आस्वादन अबाध है। उन्हें लीला की जो स्फूर्ति होती है वो साक्षात्कार जैसी है। श्री राधा की वो अस्फुट मधुर सीतकार ध्वनि किंकरी के अंतर में अमृत तरंगों की तरह अपार आस्वादन चमत्कारित्व का विस्तार करती है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। लगता जैसे अभी तक उस सीतकार की कल तरंग श्रीपाद के कानों के पास झंकृत हो रही है। वो आरती से भरकर प्रार्थना करते हैं, हा राधे, तुम्हारे उस सीतकार की कल तरंग ध्वनि श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से क्या मुझे श्रुति गोचर होगी।